कल्पना कीजिए दुनिया की रगों में दौड़ने वाला 40% तेल अचानक रुक जाए, पेट्रोल पंप खाली हो जाए, बिजली गुल हो जाए और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाए। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कड़वी हकीकत बनने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और ईरान की अंडर वाटर प्लानिंग ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आखिर समुद्र के नीचे ईरान क्या खिचड़ी पका रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, ईरान को ये मौत बांटने वाली तकनीक दी किसने? रूस, उत्तर कोरिया या फिर ड्रैगन? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दुनिया की लाइफलाइन। सबसे पहले ये समझिए कि ये जगह इतनी ज़रूरी क्यों है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसा संकरा रास्ता जहां से दुनिया का 30 से 40% कच्चा तेल और 1/3 LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी और ईरान इसी दुखती रग पर हाथ रखने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने यहाँ सी माइंस यानी समुद्री बारूदी सुरंगें बिछानी शुरू कर दी हैं। कैसे काम करती हैं ये साइलेंट किलर माइंस? ये समुद्री सुरंगें कोई साधारण बम नहीं हैं। ये फुटबॉल से लेकर एक बड़े ट्रॉली बैग के साइज की हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये 2 तरह से काम करती हैं। ध्वनि आधारित, ये माइंस जहाज के प्रोपेलर की आवाज़ या सोनार सिग्नल को पहचान लेती हैं। जैसे ही शिकार पास आता है, बूम। दबाव आधारित, भारी भरकम जहाज जब पानी को चीरते हुए निकलता है तो पानी का दबाव बदलता है। ये माइंस उस प्रेशर को भांप लेती है और जहाज के परखच्चे उड़ा देती है। ईरान के पास ऐसे हजारों छोटे जहाज और बोट्स हैं जो रातों रात पूरे समुद्र को बारूद के ढेर में बदल सकते हैं। असली विलन कौन है? चीन, रूस या नॉर्थ कोरिया? अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस पर। ईरान को ये अंडर वाटर माइंस की एडवांस टेक्नोलॉजी दी किसने? रूस? मुमकिन नहीं। रूस खुद यूक्रेन की जंग में फंसा है और उसका अपना स्टॉक खाली हो रहा है। उत्तर कोरिया? उनकी अपनी तकनीक अभी इतनी एडवांस नहीं है। चीन? यहीं आता है कहानी में ट्विस्ट। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ चीन ही वो खिलाड़ी है जिसने ईरान को ये टेक्नोलॉजी दी होगी। चीन इन माइंस का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। बिना चीन के सपोर्ट के ईरान के लिए इतने बड़े पैमाने पर माइन डिप्लॉयमेंट करना नामुमकिन है। ये चीन का वो चेकमेट है जो अमेरिका को बैकफुट पर लाने के लिए खेला गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है, अगर एक भी माइन मिली तो अमेरिका उन जहाज़ों को वहीं दफन कर देगा। वहीं IRGC के कमांडर तंगसिरी की धमकी है कि अगर अमेरिकी बेड़े यहाँ दिखे तो ड्रोन और मिसाइलें उनका स्वागत करेंगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने कुछ दर्जन माइंस बिछा भी दी हैं। क्या अमेरिका अपने माइन क्लियरिंग जहाज़ों से रास्ता साफ कर पाएगा, या ईरान का ये माइन ट्रैप अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम साबित होगा? हॉर्मुज़ की ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जेब और चूल्हे की लड़ाई है। अगर यहाँ धमाका हुआ तो इसकी गूंज आपके और हमारे घर तक आएगी। आपको क्या लगता है, क्या चीन वाकई ईरान के पीछे खड़ा होकर ये खतरनाक गेम खेल रहा है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।